हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू फाल्कन कंप्यूटर एकेडमी। मैं हूं केवल विजय और मैं आज आपको कोरल ड्रा X6 में लेक्चर नंबर 14 पढ़ाने जा रहा हूं। आज हम बात करेंगे कि जो टूल बॉक्स में हम जो कमांड्स पढ़ चुके हैं उन कमांड का यूज़ करते हुए हम कोई भी शेप, कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी लोगो किस तरह से हम डिज़ाइन कर सकते हैं। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियोज़ की जितनी भी नोटिफिकेशन है वो आप तक बआसानी पहुँच सकें। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। हमने टूल बॉक्स में पढ़ा था सर्कल्स के बारे में कि सर्कल किस तरह से हम क्रिएट करते हैं। अब इसी सर्कल को यूज़ करते हुए हमने आज एक शेप बनानी, एक ग्लोब क्रिएट करते हैं जिसमें डिफरेंट कमांड का हम यूज़ करेंगे। आपने यहाँ पे सर्कल पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने कीबोर्ड से कंट्रोल का बटन प्रेस करना है। फिर उसके बाद पेज पे क्लिक करते हुए आपने सर्कल एक क्रिएट करना है ताकि इसकी लंबाई और चौड़ाई एक जैसी रहे। फिर इसका कीबोर्ड से F4 प्रेस करें। F4 प्रेस करने के बाद मैंने आपको डुप्लीकेट बनाने के बारे में बताया था, राइट क्लिक करके कि आपने यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद शिफ्ट प्रेस करनी है आपने और इसे आपने अंदर की तरफ इस तरह से लेके आना है। अब ब्लू कलर की लाइन आपको नज़र आ रही है, यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे। जैसे हम यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे तो एक और कॉपी इसकी बन जाएगी। अब हमें इस तरह की और भी कॉपीज़ चाहिए तो आपने क्या करना है कि यहाँ पे सेंटर वाली शेप पे आप क्लिक करेंगे, शिफ्ट प्रेस करना है और फिर उसके बाद आपने दूसरे ऑब्जेक्ट पे या शेप पे क्लिक करेंगे। और उसके बाद मैंने ब्लेंड टूल के बारे में आपको पढ़ाया था कि एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करने के लिए हमने ब्लेंड टूल का यूज़ करना है। तो आपने यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने ब्लेंड टूल पे क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पे क्लिक करते हुए इसे इसके साथ जोड़ देंगे ऐसे। और उसके बाद अगर इसमें गैप कम या ज़्यादा करना चाहते हैं तो आप इनकी तादाद कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर इसकी तादाद बढ़ा दी या मैंने इसकी तादाद यहाँ से कम कर दी। और फिर उसके बाद देखिए हमने यहाँ पे क्या करना है कि देखिए हमारे पास एक शेप क्रिएट हो चुकी है। F3 प्रेस करते हैं, थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं। फिर आपने फ्री हैंड टूल के बारे में पढ़ा था तो उसमें क्या था कि आपने एक लाइन क्रिएट करनी है। फ्री हैंड टूल पे क्लिक करेंगे, फिर उसके बाद आप यहाँ पे पेज पे क्लिक करें, कंट्रोल प्रेस करें और एक लाइन क्रिएट कर लें। और उसके बाद आपने एरो पे क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपने कंट्रोल प्रेस करना है और उसके बाद राइट क्लिक करके देखें जहाँ ब्लू लाइन नज़र आ रही है वहीं पे आपकी लाइन ये ड्रा होगी। आपने यहाँ पे राइट क्लिक करना है, इसकी एक कॉपी बन जाएगी। फिर शिफ्ट प्रेस करना है आपने, ऊपर वाली लाइन पे आप क्लिक करोगे। लाइन पे क्लिक करने के बाद दोबारा ब्लेंड टूल पे हम क्लिक करेंगे और इस लाइन पे क्लिक करते हुए हमने इसको एक साथ अटैच कर देना है। अब उसके बाद देखिए हम यहाँ पे F4 प्रेस करते हैं। अब कुछ लाइनें हमारे पास यहाँ पे एक्स्ट्रा नज़र आ रही है। हम कहते हैं एक्स्ट्रा लाइनें जितनी भी हैं वो सारी यहाँ से डिलीट हो जाएँ, रिमूव हो जाएँ। सिर्फ वही लाइनें हैं जो इस ग्लोब के अंदर आ रही हैं, बाकी सारी लाइनें यहाँ पे ट्रिम हो जाएँ। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आपने क्या करना है, एक नई कमांड हम पढ़ने जा रहे हैं, पावर क्लिप, कि आपने इफेक्ट पे आना है। इफेक्ट पे क्लिक करने के बाद पावर क्लिप पे आएंगे और प्लेस इनसाइड फ्रेम पे क्लिक करेंगे। जैसे हम प्लेस इनसाइड फ्रेम पे क्लिक करेंगे तो एक एरो हमारे पास आ जाएगा। अब देखिए उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने ये बाहर वाली जो लाइन है, फर्स्ट जो हमने सर्कल ड्रा किया था उसी के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। तो देखिए बाहर की जितनी भी लाइनें थी वो सारी यहाँ से डिलीट हो चुकी हैं। अब उसके बाद देखें कि यहाँ पे हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद जब हम इसको मूव करने की कोशिश करेंगे तो ये हमारे पास मूव देखें नहीं हो रहा। इसमें आधी लाइनें एक साइड पे जा रही हैं, उसके बाद आधी लाइनें रिमूव हो गई, आधी लाइनें हमारे पास रह गई हैं। कंट्रोल Z का इस्तेमाल करते हैं। तो हमने क्या करना है, इसको लॉक करना है कि जितनी लाइनें हम यहाँ पे ड्रॉ कर चुके हैं उनको लॉक कर दें ताकि इसको कहीं पर भी मूव करें तो लाइनें अपनी जगह पर कायम रहें। राइट क्लिक करते हैं। राइट क्लिक करके आपने क्या करना है, यहाँ पे लॉक कर देना, लॉक कंटेंट्स टू पावर क्लिप। अब उसके बाद जैसे हम इसको कहीं पर भी ड्रॉ करेंगे, ये देखिए कहीं पर भी इसे मूव करेंगे तो क्या होगा कि लाइनें अपनी जगह पर कायम है और शेप जैसे पहले थी वैसी की वैसी है। और उसके बाद अगर आप फर्ज कीजिए यहाँ पे कुछ लिखना चाहते हैं तो लिखने के लिए आपने क्या करना है कि यहाँ पे एक बॉक्स बना लें और बॉक्स बनाने के बाद आपने इसमें कोई भी कलर फिल कर लेना है। जैसे मैंने यहाँ वाइट कलर फिल कर लिया और इसको यहाँ पे एडजस्ट करते हैं और इसके अंदर कुछ भी राइट करना चाहते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे टूल बॉक्स पे क्लिक करते हैं, पेज पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे टाइप कर लेते हैं फाल्कन कंप्यूटर, या सिर्फ फाल्कन लिख लेते हैं यहाँ पे। और उसके बाद आपने यहाँ से फॉन्ट वगैरह चेंज करना है तो फॉन्ट वगैरह आप यहाँ पे इसका चेंज कर लें और क्लिक करते हुए आप इसका साइज़ बड़ा कर लें। तो ये देखिए इस तरह से आप ग्लोब के ऊपर कोई टेक्स्ट वगैरह भी लिख सकते हैं, अपने लोगों में भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने पढ़ा कि ग्लोब डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को या डिफरेंट फैक्ट्स को या डिफरेंट कमांड को यूज़ करते हुए अपने ग्लोब किस तरह से क्रिएट करना है। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली से लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स ज़रूर दिया करें। थैंक्स।